बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। बंधुओं, सदा रहे उन्मन में छाजे, एक ही चीज का ध्यान रखना, रात और दिन। वहां रात दिन नहीं है, त्योहार नहीं, दिवस और रात्रि। ये तो पृथ्वी की गति के कारण है रात दिन। पवन न पानी धरण आकाशा। जहां पवन पानी नहीं, धरती आकाश नहीं, हजारों शब्दों ने साहब ने उसका उल्लेख किया है। मरामी हो सो जाने संतु ऐसा देश हमारा। अब उन्मन में क्या रहे, कर से कर्म करे विधनाना। बहुत आसान रास्ता साहब ने दिया। सहज मार्ग कहिए, विहंगम मार्ग कहिए, वाह, भृंगमता कहिए, सार शब्द मिशन कहिए, ये सब साहब की शिक्षा का एक प्रारूप है। और वो अलग अलग नाना पंथ अलग अलग तरीके से इसको अपना अपना काम चला रहे। खैर कोई बात नहीं, अपन आगे चलते हैं। सुर शब्द में रहे समोई, कहे कभी गलतान रही। सुमरण का समय क्या है? आप ये नहीं कहो कि कोई इसके लिए विशेष समय है, नहीं। नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। ये श्वास श्वास करना। आप कहें फिर काम कैसे करें? अरे भैया देखो, सभी काम करते हुए भी तो आपका चिंतन चलता रहता है। आप बहानाबाजी न ढूंढो कि गृहस्थ आश्रम में है। साहब ने दोनों के लिए परमार्थ का रास्ता बताया है। और इसको गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा। ऐसा नहीं है कि जमीन पर पांव नहीं रखना और हवा में ही रहना, ऐसा नहीं बताया। कुछ ऐसा नहीं है कि एक टांग पे खड़े होकर के सुमरण करना, नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा नहीं बताया कि भूखे रह करके भजन कर, बिल्कुल नहीं। आपको कहीं ऐसा नहीं बताया किसी कंदरा पहाड़ और जंगलों में जाकर भक्ति करना, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। ये खड़े बैठे लेटे कभी भी सुमरण हो सकता है। लेकिन दुनिया के अजीब लोग हैं। एक भोले ने, नादान ने मुझसे एक सवाल पूछा, गुरुजी हम जब शौचालय में लेटरिन के लिए बैठे हैं, भजन कर सकते हैं क्या, सुमरण? पहले मैं उसको बहुत ठीक ठीक से घूर कर देखा। मैं कहा भाई बात सुन, अगर 24 घंटे तुम्हारा नाम चल रहा है तो चलने दो, लेकिन अगर तुम ये सोचे हो कि लेटरिन में बैठकर ही नाम करना, तो बेवकूफ, फिर तुमने गलत टाइम चुना है। तो साहब बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं, ठाड़े बैठे पड़े उताने। अरे खड़े बैठे उल्टे पड़े, नाम जपे सो परम सयाने। इसलिए आप बाकी किसी झंझट में नहीं उलझना। ये कहावत ये भी नहीं है कि स्नान करके तब नाम करना, नहीं, हमेशा वही जात है नाम की गंगा, जिसका जी चाहे नहा लो। इसलिए आपका विशेष एक ही काम है, आप कोई बहानाबाजी नहीं करो कि बाल बच्चों को पालना है। ये हवा अपनी खोपड़ी पर आप नहीं लादे घूमो भाइयों बहनों। खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सुरहे में। याद रखना, जब आप सुमरण कर रहे हैं मन पूरा लाख हो जाता है, और कहीं लाख हो ही नहीं सकता है। बड़े बड़े तपस्वियों के पसीने छुड़ाए, बड़े बड़े उपासकों के इसने पसीने छुड़ाए। हम सब ये बातें धर्म शास्त्रों में पढ़ते भी हैं भाइयों। इसलिए ये चलते फिरते जागते सोते सुमरण करो। क्या बात है, नानक देव जी ने फरमा दिया,
नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, यह नानक साची मान। तो कह रहे सूरज शब्द में रहे समाई, कहे कभी गलता न आई। और एक साफ संदेश भी दे रहे हैं, चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कश चितवे नाम बिन वही काल की फास। हर सत्संग में मैं एक बात तो जरूर उठाता हूं, आप जब भी ध्यान में बैठो ये सोच के कभी नहीं बैठना अभी कुछ देखना है, कभी नहीं, ये गलती है। आप जब सुमरण में बैठे बस एक बात देखना, आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं, बस। और एकाग्र होने का मतलब है आप मन की तरंगों में तो नहीं बह रहे हैं। आपके साथ क्या होता है जब आप सुमरण में बैठे, ध्यान में बैठते हो, आपका इरादा तो है मैं ध्यान में बैठूं, एकाएक आप कहीं बिटिया की शादी के लिए चिंतन शुरू कर देते हैं, कहीं 2 कमरे और बनाने के लिए आप चिंतन कर देते हैं, कहीं पुरानी बात याद आ गई, अपने विरोधी से बदला लेने के लिए सोचने में लग जाते हैं। आखिर आपका बैठने का मंतव्य क्या था, मकसद क्या था, इरादा क्या था? आपका बैठने का मात्र एक ही इरादा था कि मैं अपने अंदर प्रभु को, आत्मा को देखूं। भाइयों बहनों, आपकी दिव्य दृष्टि कहीं नहीं है, आपके ध्यान में है। दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है, सूरज से देख सकी वह देश, और वो ध्यान ही सब कुछ है। इसको संभालना, सूरज संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। यही एक चीज का ध्यान रखना। क्या हुआ, उस समय तरंग आएगी, समुद्र में तरंग, पानी में तरंगे क्यों आ रही? वो पानी में जल में तरंग वायु के वेग से आ रही है। अगर उस समय आपके अंदर कोई और विचार उठ रहे हैं तो समझना यही मन है, मन बड़ा पछतो रहा है। इसके 4 रूप हैं, उसका एक ही मुद्दा है कि आप एकाग्र नहीं हो। इसलिए जब ध्यान में बैठे, एकाग्र बैठना, देखना कोई और चिंतन तो नहीं हुआ आपके पास, अगर है तो वो मन है। क्या बात है, साहब की वाणी चेतावनी है। चिंता तो सतनाम की, भाई चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। और अगर आप एकाग्र हैं, काम बन गया। फिर यही चेतावनियां, यही डायरेक्शन साहब की वाणी में है, उसमें कोई तुकबंदी नहीं है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वा पल्क को कल्प न पावे कोई। बस यहां नॉर्मल शब्दों में साहब ने क्या कह दिया, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। यानी मन की तरंग सिर्फ मार दो, भजन हो गया।
क्या है मन की तरंगें? मन की 4 तरंगें हैं। आप उन चारों तरंगों को देखना। मन की पहली तरंग है इच्छाएं होगी उस समय। आप उस समय एक बात का चिंतन करना कि अभी तो मैं इच्छा करने के लिए बैठा ही नहीं हूं। आप ऐसा नहीं करना कि ये बात भूले। एक आदमी था, बीवी ने कहा भाई बच्चे स्कूल जाना है, बाजार से सब्जी लाओ, आलू लाओ और प्याज, आलू लाओ। झोला लेकर आलू लेने खरीद निकल पड़ा। बाजार में घूमता रहा। एक आध घंटे बाद वापस आया, आलू नहीं लाया था, झोला बाजू में टंगा हुआ था। बीबी ने पूछा अरे आलू क्यों नहीं लाए? ओ बोला वो तो मैं भूल गया। बीबी ने कहा निर्बसिए, एक ही चीज के लिए तो तुम गए थे, अगर 10-5 चीज में एक छूट जाती तो ठीक था। एक ही आलू लेने तू गया था, वो भी भूल गया। बस आप भी वही काम कीजिए। सत्संग में बैठे ये मत भूलना कि बैठे क्यों हो। उस आदमी की तरह नहीं करना कि झोला टांगे टांगे घूमते रहना और खाली वापस आ जाना। अब यहां साहब क्या करें, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। क्या है मसला वो सुने, मुख्य चीज सुनना। मुख्य चीज ये है कि आपके अंदर, आपके आत्म स्वरूप के बोध के अंदर आत्मा को जानने के लिए एक ही दीवार है, मन। एक ही पर्दा है, मन। जब आप, मन आपको एकाग्र नहीं होने देना चाहता। एकाग्र क्यों होना है? तन थिर, मन थिर, वचन थिर। सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, सुरत और निरत स्थिर हो जाए, वो एक पल कल्पांतर की साधना के बराबर है। तो आपने देखना है कि आप उस समय एकाग्र हैं कि नहीं। अब मन की तरंगें 4 तरह की हैं, वो समझना। सबसे पहले आपको ध्यान में जब बैठोगे इच्छा आ जाएगी कोई, वो किसी भी किस्म की इच्छा हो सकती है। उस इच्छा, उदाहरण के लिए इच्छा ही बच्चे को पढ़ाना है। आपने वहां यह सोचना है क्या मैं यहां बच्चे को पढ़ाने के प्लानिंग के लिए बैठा हूं या मेरा मुद्दा कुछ और है। आप उस तरंग को साइड करना, नहीं तो आगे क्या होगा वो मैं बताता हूं। आगे जो होगा वो अटपटा होगा। अब जब इच्छा हुई बच्चे को पढ़ाना है तो ऐसा होगा, फिर प्लान करोगे इसका फीस का कितना लगेगी, कहाँ से लगेगी, फिर वो रुपया पैसा कहाँ से जुगाड़ करूंगा, कौन से स्कूल में जाऊंगा। आपका लंबा टाइम इसमें चला जाएगा, आपको रस और आनंद नहीं मिलेगा ध्यान में बैठने का। आपको मन फिर कहेगा छोड़ो यार कल देख लेंगे। यही हो रहा है आपके साथ। उस समय सतर्क रहना, बहुत बारीकी से मन की तरंगें आपके ध्यान को विचलित करेगी। क्या सतर्क रहना? बैठा क्यों हूं इस समय में, बैठा क्या करने के लिए हूं। इस तरह कहीं चित्त उद्वेग कर देगा। वो क्या करेगा, एक तरंग आ जाएगी कि पांडे जी ने गाली बकी थी। अरे यार तुम अभी पांडे जी से झगड़ा करने बैठे हो या ध्यान करने बैठे हो, छोड़ो पांडे जी की बात, अपने काम में लग जाओ। उससे हटाओगे तो मन फिर एक हमला करेगा। मन का चौथा रूप अहंकार रहेगा। वो कहेगा आज बैठे बैठे थक गए,
काफी देर हुई, कुछ मिला नहीं है, आज रहने दो, कल देख लेंगे, अभी जीना है बहुत। वही बात हो जाएगी कि साहब ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब। जो काम करना है आज का, वो आज पर ही नहीं छोड़ना, अब पर छोड़ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ रहे होत है, बहुत करेगा कब। वाह भाई साहब का एक दुआ था। एक मनचले ने क्या बोल दिया, काल करे सो परसों कर, परसों करे सो नरसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। वाह भाइयों, एक बात याद रखना, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केश, ना जाने कहे मारसी क्या घर क्या परदेश। आप जिंदगी का भरोसा मत करना, आपकी ये कीमती श्वासें जा रही है, जिस श्वास में नाम नहीं वो मन पकड़ के ले गया, जिस श्वास में नाम लिया वही सार्थक है। क्या बात है। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। ऐसा मुद्दा रखना। आप जैसे कहीं जा रहे हैं तो आप मान लो आप दिल्ली जा रहे हैं, आपको याद रखना है दिल्ली क्यों जाना है, आपका सिद्धांत क्या है वहां, बस वो याद रखना। इसी तरह जब ध्यान में बैठना है तो ये याद रखना आप क्यों बैठ रहे हैं ध्यान में। तो लक्ष्य ये है कि मैं एकाग्र हो जाऊं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के निग्रह के बाद जो बाकी बचता है वही तो आत्मा है, वही तो आत्मा है। इसलिए इन चार चीजों में मन आपको भाइयों बहनों उलझाएगा, बड़ा ये पश्तोर है। अब यहां फिर साहब तकाजा क्या करे, सुमरण से मन लाइए। आप सतर्क होकर बैठना, मन का हमला होता है। जो गागर बनिहार, हाले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। वो पानी भरने वाली जो पनिहार है, माताएं बहनें अक्सर राजस्थान और पहाड़ी इलाकों में पानी की किल्लत होती है तो 4-5 सखियां मिलकर जाती है। हाले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। सखियों के साथ बातचीत भी करती है, जमीन भी देख रही ऊंची नीची तो नहीं है, सुरती घड़े पर है। इसको फिर साहब क्या कह रहे हैं, वाह, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। हमेशा सुमरण में रहना है। जो नित्य सुमरण में है उसका काम बन जाएगा। श्वास जा श्वास जो सुमरता, एक दिन मिली आया। इसी की पुष्टि सभी संत कर रहे हैं। तो मुद्दा याद रखना, बैठा क्यों, बस। अगर ये मुद्दा याद है तो आप एकाग्र होते जाएंगे। आपकी आत्मा में, आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को घने बादल रोंदते हैं, खत्म नहीं कर सकते, आच्छादन करते हैं, इस तरह आत्मा को मन ने आच्छादित किया है। देखिए आगे साहब कैसे करें, कैसे किया है। बहुत दिवस का सूता जागा,
खोल कपाट नाम सो लागा। धन सतगुरु जिन राह बताई, कहे कबीर सब विपत मिटाई। वाह नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत। मनसा वाचा कर्म ना, साहेब सदगुरु एक। अगर आपकी सीट रिजर्व है ट्रेन में या प्लेन में, आपको चिंता की बात नहीं, पर आपकी सीट रिजर्व है। पर आपको क्या करना है भाई, स्टेशन पर पहुंचना है। आपकी टिकट कंफर्म होने के बाद भी आपका एक काम बनता है, स्टेशन पर आपको पहुंचना है और समय से पहुंचना है, और अपने डब्बे में अपनी सीट पर बैठना है। आपको कोई नहीं रोक सकता। इस तरह नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही निहित। नाम के बाद मन पर एक लगाम लग जाता है। आप अपने दिल से जानिए, नाम से पहले बहुत अटपटे थे आप। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, तो आपने स्मरण करना है। क्या बात है साहब की। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत होए। यही बात धर्मराज जी ने साहब से पूछी। हे गुरुवर, ग्रह काजा नाना जंजाला। ये तो तुलसीदास जी ने भी कहा, धर्मराज भी कह रहे हैं, ग्रस्त में रहकर कैसे पार होंगे। तमाम खटपट खटपट लगी रहती है। ग्रस्त का थोड़ा सुमरण भी बहुत बड़ा योग है। इसलिए बस एक ही फिक्र रखो। कैसा फिक्र रखो, जब आप किसी गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, आपका मुद्दा उस रास्ते को तय करके गंतव्य तक जाना है। इस तरह अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते तो भय रखना और सुमरण जरूरी है। सभी चीजें सुमरण के अंदर आ जाती है। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ ना। इसलिए सुमरण के अंदर सभी चीजें समाविष्ट हो जाती है। ये चलते फिरते भी करना। आपको सुमरण से ऐसे आनंद आएगा नहीं, जो सुख और आनंद सुमरण में है वो कहीं भी नहीं। क्यों है वो सुने। आत्मा आनंदमयी है। अब आगे जो साहब कह रहे हैं क्या होता क्या है वो सुनना। संकल्पों के कारण से मन ने दुख का संकल्प लिया, सामने स्क्रीन पर दुख ही दुख दिखेगा आपको। आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा की व्याख्या सभी शास्त्रकारों ने परस्पर एक जैसे कही है। इसलिए जब आप सुमरण कर रहे हैं, एक ही आयाम है। इसलिए क्या बात है दुनिया के साहिब की वाणी की। ध्यान ही वेद शास्त्र कहता है, ध्यान ही संत बखाना। हमारे यहां सुरत योग है, हमारे यहां कर्मकांड भी नहीं है, हमारे यहां हठ योग भी नहीं है, हमारे यहां ज्ञान योग भी नहीं है, हमारे यहां सिर्फ सुरत योग है। यानी सुरती को एकाग्र करना। सुरती आपकी है। अगर कहूं मेरे हाथ की तरफ सुरती करो, देखो आ गई आपकी सुरती मेरे हाथ की तरफ। बस सूरज संभाले कहा जाए। इसको मन की तरंगों में नहीं जाने देना। जब ऐसा हुआ तो आपके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। जितना एकाग्र होते जाओगे एक आनंद मिलेगा। बीड़ी पीने वाला जब पहले बीड़ी पीता है या कोई भी अमल करने वाला, तो उसको पता है क्या लगता है, कठिन। एक छोटा बच्चा था, बीड़ी पीता था। अब बीड़ी से तो बहुत बड़े नुकसान है। मैंने पूछा, भाई इस छोटी उम्र में बीड़ी किसने सिखाई? बोला पिताजी ने। मैं हैरान हो गया। मैं कहा ये बाप कैसा था, बच्चे को बीड़ी पीना सिखाई? वो कैसे सिखाई? बोला गुरुदेव
बापू मारे खटिया पर बैठकर खूं खूं करता रहता था, चैन स्मोकर था। मुझे कहता था, बीड़ी जला क्या, बीड़ी सुलगा क्या। चूल्हे में जब मैं जाता था तो मैं ऐसे बीड़ी डालता था तो बीड़ी आधी जल जाती थी। वो मुझे डांटता था, बोला ऐसा नहीं बीड़ी सुलगाते हैं, अंगार ले और खींचो से तो सुलगती है। बोला मैं जब सुलग ऐसे खींचने लगा मुझे ठहाके आते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे और कड़वा कड़वा लगता था। लेकिन निरंतर ये कार्य करने के बाद अब मुझे नशा होने लगा बीड़ी का, गुरुजी। फिर मैं चोरी से जो बीड़ी थी पिताजी की चुराना, कहीं आधी पीकर जो लोग फेंकते हैं वो भी इकट्ठी करना, मैं बीड़ी पीता था। इसी तरह सुमरन पहले आपको जटिल लगेगा, पहले आपको लगेगा मुश्किल है, नहीं है मुश्किल, मन को मुश्किल लगेगा। मन आपका बैरी है, मन कभी नहीं चाहता कि आप सुमरन करें। इसलिए मन की तरंगों से बचना। सुमरन को भाइयों बहनों कभी नहीं भूलना। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। अच्छा, साहेबंदी।